नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो इन अनदर मेजर डेवलपमेंट, यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग ने हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट करी कि वी वांट टू सिनेसाइज तिब्बतियन बुद्धिज़्म एंड वी वांट टू बिल्ड अ फोर्ट्रेस अराउंड तिब्बत। सिनेसाइज का जो एग्जैक्ट मतलब होता है वो ये है, सिनेसाइज यानी कि मेक इट चाइनीज़ इन कैरेक्टर, यानी कि वो तिब्बत का जो बुद्धिज़्म है, तिब्बतियन बुद्धिज़्म को यहाँ पर एक सिनेसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक चाइनीज़ कैरेक्टर, चाइनीज़ फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने साफ साफ बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये बोल दिया है कि हम चाहते हैं कि तिब्बत के आसपास एक फोर्ट्रेस बना दिया जाए, एक इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस, यानी कि एक ऐसा फोर्ट्रेस, एक ऐसी दीवार कि उसको बाहर की दुनिया के साथ उसका जो मिलना जुलना है वो कम कर दिया जाए। सो बेसिकली यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, यहाँ पर जो राइट्स ग्रुप हैं जो कि तिब्बत की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करते हैं, उनका ये मानना है कि जी जिनपिंग अपने आप को आर्म कर रहे हैं फॉर अनदर कल्चरल जेनोसाइड विच इज़ गोइंग टू हैपन इन तिब्बत नाउ। कल्चरल जेनोसाइड यानी कि सांस्कृतिक नरसंहार के लिए जी जिनपिंग अब अपने आप को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। सो तिब्बत वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब न्यूज़ है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे बेसिकली कि इस पर्टिकुलर कल्चरल जेनोसाइड जो कि यहाँ पर जी जिनपिंग ने अनाउंसमेंट करी है, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्या वजह है कि यहाँ पर इतना बड़ा कदम लिया जा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप के ऊपर जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कई सारे स्मार्ट कोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसमें से एक कोर्स है यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स की डिस्कशन का, जिसके थ्रू आप घर बैठकर या फिर कहीं पर भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज डिस्कस किया है। सो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड कोर्स को बाय करिए, सो दैट आप आने वाले प्रीलिम्स में एक अच्छा रैंक प्राप्त कर सकें। राइट। सो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तिब्बत के बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना ज़रूरी है। तिब्बत बेसिकली जो रीजन है ईस्टर्न एशिया में लाई करता है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम जो है तिब्बतियन प्लाटू के ऊपर ही तिब्बत का रीजन लाई करता है। ये जो है ट्रेडिशनल होमलैंड माना जाता है ऑफ वेरियस एथनिक ग्रुप्स विच इंक्लूड मोंगपा, तमांग, कियांग, शेरपा एंड लोभा पीपल। लेकिन आपको मालूम होगा तिब्बत आज की डेट में चाइना के कंट्रोल के अंडर है। सोवरेनिटी तिब्बत के ऊपर चाइना की आती है, जिसकी वजह से कई सारे यहाँ पे हान चाइनीज़ लोग एंड हुई पीपल, इन्होंने भी यहाँ पे तिब्बत के अंदर आके निवास करना शुरू कर दिया है। जोग्राफिकली अगर हम देखें तो ये जो पीले रंग का इलाका आप देख सकते हैं, येलो कलर में जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो एरिया है ये तिब्बत का है। आप देख सकते हैं इसके नॉर्थ में लाई करते हैं कुनलुन माउंटेन्स एंड साउथ में लाई करते हैं हिमालयन माउंटेन्स, जिसकी वजह से इसको इंटर माउंटेन प्लाटू भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो माउंटेन्स के बीच में लाई करता है, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज इंटर माउंटेन प्लाटू। यहाँ पर तिब्बत की हिस्टोरिकल अगर हम स्ट्रगल की बात करें तो तिब्बत बेसिकली इसके पास अपनी ऑटोनॉमी थी 1951 तक। उसके बाद पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसको हम आज की डेट में चाइना के नाम से जानते हैं, इसने तिब्बत को इनकॉर्पोरेट किया अपने अंदर, और उस टाइम पर 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन किया गया था बाय द तिब्बतियन गवर्नमेंट एंड बाय द चाइनीज़ गवर्नमेंट, और ये साइन किया गया था विद द 14th दलाई लामाज गवर्नमेंट, जो कि तिब्बत में उस टाइम पे फंक्शन कर रही थी। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के तहत यहाँ पर सोवरेनिटी जो है वो चाइना के पास रहेगी, लेकिन ऑटोनॉमी जो है वो रहेगी तिब्बत के पास। ठीक है, यानी कि संप्रभुता रहेगी चाइना के पास, लेकिन ऑटोनॉमी यानी कि एरिया को वैसे गवर्न करने की जो पावर है वो रहेगी तिब्बत के पास। यहाँ पर इसके बाद तिब्बत में होती है अपराइजिंग। क्यों? क्योंकि जो ये 17 पॉइंट अग्रीमेंट था, ये कई सारे लोग इसके फेवर में नहीं थे कि हम चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंडर नहीं आना चाहते हैं। ये अपराइजिंग जब हुई 1950s में, तो उसके कुछ ही समय के बाद 1959 में यहाँ पर तिब्बतियन गवर्नमेंट अबॉलिश कर दी गई, बिकॉज यहाँ पर जो तिब्बत में रिबेलियन हुआ वो विफल हो चुका था, और जिसके चलते आज की डेट में जो हम देखते हैं चाइना के अंडर आता है वेस्टर्न और सेंट्रल तिब्बत, एंड इट इज़ नाउ कॉल्ड एज द तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन। बट इसके साथ ही में क्या हुआ कि जब चाइना ने इसको अपने अंडर लिया, सो यहाँ पर एक बहुत ही बड़े तौर पर कल्चरल जेनोसाइड किया गया था। उस समय पर भी, ये मैं बात कर रहा हूँ 1950-60s की बात कर रहा हूँ, जब चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड अपने देश में चलाई, उस टाइम पर माना जाता है, और ये ऑफिशियल डेटा यहाँ पे किसी को नहीं मालूम, माना जाता है 2 लाख से भी अधिक तिब्बतियंस जो हैं उनकी यहाँ पर मृत्यु हुई थी या फिर उनको मारा गया था। ठीक है,
और ये भी माना जाता है कि जो 6000 से ज़्यादा मोनास्ट्रीज, तिब्बत जो है आपको मालूम होगा एक बुद्धिस्ट एरिया है, 6000 से भी ज़्यादा मोनास्ट्रीज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया गया था ड्यूरिंग दिस कल्चरल रेवोल्यूशन। और यहाँ पर ये केवल मोनास्ट्रीज को ही नहीं, पूरी की पूरी कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह का यहाँ पर जो हिस्टोरिक तिब्बतियन कल्चर है उसको भी यहाँ पे ख़त्म किया जाए। सो दिस यू कैन सी कुछ इमेजेस हैं उस टाइम की जो कि आज भी आपको ऑनलाइन मिल जाती हैं, जो ये बताती हैं किस तरीके से कल्चरल जेनोसाइड यहाँ पे किया गया था। अब जब ये कल्चरल जेनोसाइड इस टाइम पे चल रहा था तो उसी टाइम पर जो वहाँ के दलाई लामा थे उन्होंने फैसला किया कि हम अपनी गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल को इंडिया में चलाएंगे। सो जिसको उन्होंने नाम दिया सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो वो वहाँ से निकल गए, वो इंडिया में आए और इंडिया में हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है धर्मशाला। धर्मशाला में आकर उन्होंने अपना मुख्यालय स्थापित किया और यहाँ पर उन्होंने तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल को चलाना शुरू किया, जिसको उन्होंने नाम दिया सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। एट द टाइम ऑफ इट्स फाउंडिंग, जब उसकी स्थापना हुई थी तो दलाई लामा उसके हेड थे, लेकिन 2011 में लगभग 50 साल के बाद दलाई लामा ने कहा कि मैं यहाँ पर इस पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को हेड नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ कि इस अथॉरिटी को किसी और को दिया जाए। सो यहाँ पर फिर बनाई एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो एग्जाइल में बन रही थी। यहाँ पर एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ये सौंप दी गई टू समबडी कॉल्ड एज सिक्योंग या फिर ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रेसिडेंट। सो ये है इनके एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। ये वाली पावर इसके पहले दलाई लामा के पास ही थी, लेकिन आज की डेट में ये पावर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की प्रेसिडेंट के पास है। और इनको सपोर्ट करने के लिए है एक कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जिनके पास तरह तरह के पोर्टफोलियोज़ हैं। सो इनके पास एक प्रॉपर मंत्रिमंडल भी है। एंड देन देर इज़ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी यहाँ पे दी गई थी पार्लियामेंट ऑफ द सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो सब कुछ है, लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है। और अगर हम बात करें स्पिरिचुअल हेड की, तो स्पिरिचुअल हेड के तौर पे इनके पास दलाई लामा एग्जिस्ट करते हैं। अब हाल ही में, अब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हाल ही में यानी कि अगस्त 5 की बात है, इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन एग्जाइल ने यहाँ पे फैसला सुनाया। इसके पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया कि हम 2021 में जनरल इलेक्शंस करने वाले हैं, राइट। और यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको पैसा कहाँ से मिलता है ये सब करने का, तो तिब्बत की जितनी भी डायस्पोरा है, जितने भी रेफ्यूजीज़ हैं, वो बेसिकली सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते हैं और वही यहाँ पे वोट करते हैं सो दैट प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जा सके और यहाँ पे सरकार को चलाया जा सके। ये जो यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं, इसके थ्रू ये 5वां प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे ऑफ द CTA और 17th तिब्बतियन पार्लियामेंट को भी यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। TPIE के नाम से इसको जाना जाता है। दिस यू कैन सी ओवर हियर, हिंदुस्तान टाइम्स की ये न्यूज़ है, अगस्त 5, 2020 की न्यूज़ है। तिब्बतियन कम्युनिटी इन एग्जाइल टू इलेक्ट न्यू पार्लियामेंट इन 2021। नाउ जैसे ही ये होता है उसके कुछ ही दिनों के बाद आपको मालूम होगा US और चाइना के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें तिब्बत भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन के आज की डेट में चल रहा है, जिसके चलते यहाँ पर चाइना ने रिस्पांस में क्या कहा। अगस्त 30 को एक काफ़ी बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ जहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग बोलते हैं, चाइना मस्ट बिल्ड एन इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन तिब्बत, प्रोटेक्ट द नेशनल यूनिटी, एजुकेट द मासेज इन द स्ट्रगल अगेंस्ट स्प्लिटिज्म। स्प्लिटिज्म का मतलब क्या है? इसके पहले हमने एक आपसे वर्ड जो आपको बताया विच इज़ कॉल्ड एज सिनीसाइज, जो कि अगेन एक ऐसा शब्द है जो कि चाइना में ही इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड वर्ड इज़ स्प्लिटिज्म। स्प्लिटिज्म एक ऐसा शब्द है जो कि केवल कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विभाजनवाद, यानी कि आधिकारिक कम्युनिस्ट पार्टी की नीति के विरोध में गुटिये हितों का अनुसरण, यानी कि हम किसी भी तरह के फैक्शंस को यहाँ पर उभरने नहीं देंगे, हम उनको यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ हम यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। सो यहाँ पे जी जिनपिंग ने साफ साफ बोल दिया है कि जो भी यहाँ पे स्प्लिटिज्म कर रहे हैं उनको हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है, और यहाँ पे मासेस को इस तरीके से एजुकेट किया जाएगा कि वो स्प्लिटिज्म करने की कोशिश ना करें। यहाँ पर एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो इसको इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है, माना जा रहा है कि ये एक और कल्चरल रेवोल्यूशन हो सकती है चाइना में। आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, चाइना लगभग पिछले 60 साल से एवर सिंस 1951 चाइना जो है वो तिब्बत की रिच कल्चरल हेरिटेज को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है और वो भी काफ़ी सिस्टमैटिक ढंग से वो इसमें सक्सेसफुल भी रही है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के थ्रू जी जिनपिंग ने बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को और एक्सेलरेट कर दिया है और ज़्यादा तेज़ कर दिया है। कई सारी रिपोर्ट्स भी इसको मानती हैं कि चाइना आज ही नहीं, चाइना काफ़ी लंबे समय से सांस्कृतिक नरसंहार कर रही है तिब्बत के इलाके में। यहाँ पर
इसका एक और ही बहुत ही ज़्यादा जो चिंताजनक पॉइंट है, जो इसका एलिमेंट है, वो ये है, जी जिनपिंग ने यहाँ पे क्लियरली कहा है और अपने पार्टी मेंबर्स को भी ये इन्होंने कहा है कि तिब्बत के स्कूलों में हम पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल एजुकेशन जो है उसको प्रोवाइड करेंगे रादर देन गिविंग स्पिरिचुअल एजुकेशन, जो कि आज की डेट में वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। अकॉर्डिंग टू हिम इट विल प्लांट द सीड्स ऑफ लविंग चाइना इन द डेप्थ्स ऑफ द हार्ट्स ऑफ एवरी यूथ इन तिब्बत। यानी कि ये चाहते हैं कि वहाँ के जो युवा हैं वो यहाँ पे चाइना के साथ प्रेम करें, चाइना के साथ बेसिकली उनका लगाव बढ़े। बेसिकली ये क्या करना चाहते हैं कि तिब्बत को कंप्लीटली एक चाइनीज़ फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर इसके साथ ही जो तिब्बत का बुद्धिज़्म है उसके ऊपर भी काफ़ी बड़ी चोट आ सकती है। जी ने क्लियरली कहा है चाइना नीडेड to strengthen the role of the Communist Party in the territory and better integrate its ethnic groups। यानी कि हम अपनी कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चाइना की एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी है उसका रोल यहाँ पे स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उसकी भूमिका को यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं। एंड तिब्बतियन बुद्धिज़्म ऑल्सो नीडेड टू अडाप्ट टू सोशलिज्म एंड चाइनीज़ कंडीशंस। सो ही हैज़ नॉट चोजन हिज वर्ड्स वेरी केयरफुली। उन्होंने बहुत ही क्लियरली स्पष्ट तरीके से बोल दिया है कि हम यहाँ पे चाहते हैं कि चाइना की सभी कंडीशंस, चाइना के कैरेक्टर, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना की एजुकेशन जो है वो तिब्बत को दी जाए और तिब्बत के इर्द गिर्द एक फोर्ट्रेस बना दिया जाए सो दैट इसका जो बेसिकली इंटरेक्शन है बाकी दुनिया के साथ ख़त्म हो जाए। एट द एंड एज यू कैन सी चाइना इज़ कैरिंग आउट अ सिस्टमैटिक एनहाइलेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ तिब्बत विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज़्म, और उसके रिलीजियस ट्रेडिशंस को भी चाइना यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है और ऑलरेडी प्रोसेस में चल रहा है। एजुकेशन सिस्टम को भी ख़राब कर रहा है, सोशल ब्रेकडाउन्स को भी ख़राब कर रहा है, उसके बाद लॉलेसनेस को बढ़ावा दे रहा है एंड वॉट नॉट। सो यहाँ पर इट इज़ टाइम दैट द वर्ल्ड कम्युनिटी शुड कम फॉरवर्ड टू सेव एथनिक ग्रुप्स ऑफ तिब्बत एंड रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज़्म। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।